अमेरिका शायद पहली बार इतना बेबस मालूम हो रहा है। वजह है वहां जंगलों से फैली आग से हुई तबाही। सबसे ज्यादा नुकसान लॉस एंजलिस शहर को हुआ है। 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे इस शहर की कुल आबादी करीब 38 लाख है। ये वो चमकता शहर है जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और मिलियनियर बिलियनियर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में हैं। इसी शहर में आग से मची तबाही की तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। लॉस एंजलिस यानी हॉलीवुड का गढ़, अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद कुछ यूं आग की चपेट में है। सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाले लॉस एंजलिस में आग ने भयानक तबाही मचाई है। बड़े बड़े सितारे इसी आग की वजह से बेघर हो गए। हजारों आशियाने जलकर खाक हो गए। सिर्फ 7 दिनों की इस आग ने करीब 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 20 लाख करोड़ रुपए की मिल्कियत को स्वाहा कर दिया है। 7 जनवरी से लॉस एंजलिस सुलग रहा है। सवाल है कि 7 दिन बाद भी इस आग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका है। आखिर अमेरिका क्यों इतना बेबस है। 7 जनवरी की दोपहर लॉस एंजलिस में इस आग की शुरुआत एक बीच किनारे बने आलीशान घरों से हुई। मैलिबू के करीब पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में बीच किनारे तमाम आलीशान घर बने थे। दोपहर का वक्त था। हवा की रफ्तार बेहद तेज थी, लगभग 50 से 60 मील प्रति घंटा। तभी आग ने तबाही मचानी शुरू कर दी। हम कैलवरी आपदा राहत से हैं। यही वो है जो हम करते हैं। हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे जहां हमें लगेगा कि हमें बुलाया जा रहा है। हम अभी फ्लोरिडा और उत्तरी कैरोलिना तूफान हेलेन से वापस आए हैं। हमने वहां कई सप्ताह बिताए। हम किसी भी आपदा से निपटने के लिए वहां जाएंगे और हम लोगों को उबरने में और उनकी हर जरूरत में मदद करेंगे। बड़ी बात यह है कि आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। अगर हम कर सकते हैं तो हम लोगों को जीसस के पास ले जाना चाहते हैं। लॉस एंजलिस में आग लगने की सबसे बड़ी वजहों में से हमेशा एक अहम वजह लाइटनिंग को ही माना जाता है। लेकिन 7 जनवरी को कोई लाइटनिंग नहीं हुई थी, बल्कि इस आग की शुरुआत एक घर से हुई जो ठीक बीच के सामने था। इसके बाद देखते ही देखते उस बीच के किनारे जितने भी घर थे एक एक कर धू धू कर जल उठी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि आग पर काबू पाना नामुमकिन हो चुका था। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट के चीफ के मुताबिक पैसिफिक पैलिसेड्स में पहले ही दिन आग से कुल 5300 घर जलकर खाक हो गए। इस आग ने कुल 23,700 एकड़ के दायरे में मौजूद हर चीज को जला दिया था। पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी आग में 8 लोगों की जान गई। 8 जनवरी की तारीख आ गई थी। पैसिफिक पैलिसेड्स से 50 मील की दूरी पर फिर एक आग पकड़ती है। लॉस एंजलिस के पूर्व की तरफ ईटन के पैसाडीना और अल्ट्राडीना में लगी इस आग ने करीब 14,000 एकड़ को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते 7,000 स्ट्रक्चर जलकर खाक हो गए। जिस वक्त यहां आग लगी तब यहां आग की रफ्तार 60 मील प्रति घंटा से कहीं ज्यादा थी। यहां लगी आग में अब तक कुल 16 लोगों की जान जाने की खबर है। 8 जनवरी को ही लॉस एंजलिस में एक और जगह आग लगी। लॉस एंजलिस के उत्तर में सैन फ्रांडो के करीब हर्स्ट इलाके में 7वीं आग लगी थी। इस आग ने करीब 800 एकड़ एरिया को जलाकर खाक कर डाला। ये तो रही उन 7 इलाकों की बात जहां आग ने सबसे ज्यादा कहर ढाया। अब भी इनमें से कुछ इलाकों में आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 40,000 एकड़ का इलाका आग से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके चलते अब तक 1.5 लाख लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। यहाँ सबसे बुरी खबर यह है कि आग का खतरा अभी टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस फोरकास्ट ने चेतावनी दी है कि इस हफ्ते आग से प्रभावित इलाकों की हालत और भी बदतर हो सकती है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक हवा की रफ्तार माउंटेन एरिया में 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा होने की उम्मीद है। इसी को देखते हुए अंदेशा जताया गया है कि लॉस एंजलिस में आग की घटनाएं कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं। एक तरफ कैलिफोर्निया की इस आग को बुझाने की भरपूर कोशिश हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई पड़ोसी देश भी मदद को आगे आ रहे हैं। कैलिफोर्निया के पड़ोसी मेक्सिको ने लॉस एंजलिस में आग बुझाने के लिए अपने फायर फाइटर्स भेजे हैं। उधर दूसरी तरफ बाकायदा आग की वजहों की जांच के लिए एक साथ कई टीमें काम कर रही हैं।
हालांकि आखिरी जांच रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा। सूखेपन को भी आग की बड़ी वजह माना जा रहा है। लॉस एंजलिस और उसके आसपास जो तेज हवाएं बहती हैं, उनमें से एक है सांता एना। सांता एना जैसी तेज हवाएं भी आग को भड़काने या फैलाने में काफी मदद करती हैं। इसी बेकाबू हवा की वजह से आग सैकड़ों एकड़ तक फैल सकती है। हवा की स्पीड की वजह से हवा की दिशा और रफ्तार आग को कंट्रोल करने में दुश्वारियां पैदा करती है। कैलिफोर्निया के जंगलों की आग अमूमन इसी तरह की होती है। अमेरिका में लगी आग को बुझाना सुपर पावर के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। 7 दिनों से लॉस एंजलिस आग में झुलस रहा है।